हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग कौन सी बुक कंप्लीट कर रहे हैं, घटना सार की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। घटना सार की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी वार्षिक की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 21 पेज तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने आर्थिकी देख ली है। एक सेकेंड दोस्तों, राष्ट्रीय पहले राष्ट्रीय देखी है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखा है, फिर हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स डिस्कशन किया है। क्या डिस्कशन किया है? अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। फिर दोस्तों हम लोगों ने आर्थिकी डिस्कशन की, आर्थिकी डिस्कशन किया है। ठीक, आर्थिक चीज़ें जैसे बजट हो गया, योजनाएं होंगी, ये सब चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कशन किया, क्योंकि अभी हम लोग तथ्यसार देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तथ्यसार देख रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग तथ्यसार देख रहे हैं तो उसी के क्रम में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पुरस्कार। तो आप लोग के दो टॉपिक बच जाते हैं, पुरस्कार एक बच जाता है, तो जो कि आज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और प्लस आप लोग का खेल बच जाता है, खेल और खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये बच जाता है। तो या इस वीडियो के बाद में आएगा तो यह कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग का पूरा तथ्यसार कंप्लीट हो जाएगा। तथ्यसार कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 26 पेज का था, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं। एग्जाम की जो है हार्ट होता है, घटनासार बुक का तो हार्ट है ही है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही इसमें से फॉर्मेट में आप लोग के 70 से 80% ऐसे ही बन जाएंगे, इसी से बन जाएंगे, तथ्यसार से। बचा दोस्तों हम लोगों का, हम लोग देख चुके हैं, और एक चीज़ बताने भूल गए, हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पूरी देख चुके हैं। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग के जो हाल ही में एग्ज़ाम लगे हुए हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा थोड़ा थंबनेल पर। आप लोग 1 से 1.5 गुना स्पीड में लगाकर देख सकते हैं वीडियो को, और वीडियो को आपकी काम की होगी, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा चलता है, सबको समझ में, किसी को धीरे आती स्पीड में आता है, किसी को स्लो को समझ में आता है। तो हम लोग स्लो चलेंगे, जिससे क्या है, स्पीड में यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है 2 गुना तक का, तो आप लोग बढ़ा भी सकते हैं स्पीड, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो लगे हुए हैं, आप लोग यह बात कर रहे थे, अभी जो लगे हुए हैं एग्ज़ाम, तो यूपी पीसीएस का आप लोग का 22 दिसंबर को लगा हुआ है एग्ज़ाम। आप लोग को पता है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों लगा हुआ है आप लोग का बीपीएससी। तो बीपीएससी पीसीएस की जो जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है, तो वो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम इसका है। तो 13 दिसंबर तक मेरा टारगेट है, इसके पहले 2 या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले हम लोग पीआईक्यू कंप्लीट, सॉरी एमसीक्यूज़ घटनासार के भी, सॉरी एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स के भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और घटनासार बुक तो पूरी कंप्लीट ही कर लेंगे। तो दोस्तों, रही बात 22 दिसंबर तक, तो 22 दिसंबर तक हम लोग, या 13 दिसंबर तक सफिशिएंट है घटनासार ही। अगर दोस्तों हम लोगों को 30 नवंबर तक करंट अफेयर्स चाहिए होगी, तो हम 22 दिसंबर के पहले या 13 दिसंबर के पहले 30 नवंबर तक का करंट अफेयर्स अपडेट कर देंगे इसमें, और आप लोग का पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें कर रहे हैं पूरा घटनासार कंप्लीट कर रहे हैं, घटना सार कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके साथ में हम लोग प्लस देखेंगे एमसीक्यूज़। जब घटना सार कंप्लीट हो जाएगी, हम साथ साथ में भी चला सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि घटना सार ही अपने आप में बहुत टास्क लंबा है किसको कंप्लीट कराने में। फिर एमसीक्यूज़ अगर साथ में 100 ले लेते या 20 ले लेते, तो वह जो दोस्तों बहुत टास्क हो जाता है। इसको मैं 5 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैराथन में। इसके पेज खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद में उसके बाद में नहीं, मैं बिहार का ख़त्म हो जाने दीजिए। बिहार करंट अफेयर से भी आप लोग को एक वीडियो देनी है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी। उसके बाद में आप लोग को ये एमसीक्यूज़ 5 मैराथन क्लासेस 5 से 6 दे दूंगा, ख़त्म हो जाएगी आप लोग के एमसीक्यूज़। तो दोस्तों, यह था एनालिसिस, और यह थी स्ट्रेटजी कि हम लोग यह इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, पुरस्कार देखने जा रहे हैं। तो पुरस्कार से संबंधित आज सारी डिटेल्स वन लाइनर फॉर्मेट में जो बनती है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, देर न करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आज हम लोगों को क्या देखना है, यह पुरस्कार देखना है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे। जूम इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत सुविधा हो जाए कि छोटा ना दिखे, और दूसरी बात, मुझे तो थोड़ा डिस्कशन करने में आसानी हो जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपना पॉइंट पहला पुरस्कार का स्टार्ट करते हैं। आज अक्टूबर 2024 में, आज नहीं सॉरी, अक्टूबर 2024 में यूएनएचसीआर के 2024 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दीप्ति गुरुंग जो नेपाल के हैं उनको सम्मानित किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, ये पूछा ही पूछा जा सकता है। यूएनएचसीआर 2024 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दीप्ति गुरंग को सम्मानित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे किसे मिला है? तो दीप्ति गुरंग जी को मिला है, जो कि नेपाल की हैं। तो दोस्तों,
हम बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। अभी स्लो चल रहे हैं, थोड़ा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा स्पीड को। तो हम लोग धीरे धीरे बूस्ट करेंगे क्योंकि इंजन गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। फेमिना मिस इंडिया 2024 मुंबई में आयोजित जो कि किया गया था, का खिताब किसने जीता, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। तो निकिता पोरवाल ने जीता। इसको लगा लीजिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इसके बाद पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश की हैं। कौन है? निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्या दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, जिसे IAF भी ये कहते हैं, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया है। और इसरो अध्यक्ष एम सोमनाथ जी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। उनके क्वेश्चन बन जाए तो क्या पूछना, सोने पे सुहागा हो जाता है। प्रश्न तो बनना ही बनना है। ठीक दोस्तों, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है, कौन सा सम्मान है, कौन सा पुरस्कार है। सितंबर 2024 में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए किस भारतीय संस्थान को यूएन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। ठीक है, तो गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता पाने के लिए यूएन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे ICMR कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहीं भी एक प्रश्न, एक पेपर एग्जाम तो है नहीं जो ये इम्पॉर्टेंट नहीं वो इम्पॉर्टेंट नहीं, ये सारे तथ्य सार के पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनना, हो सके तो 2-3 बार देख के अपना जो है रिवाइज कर लेना है वीडियो से। तो आप लोगों को बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग को PDF की चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप लोग को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो विनोद बच्चन को सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन को सम्मानित किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो कि ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया। अगला है दोस्तों, शहर क्षेत्रों में खिड़कियों और अन्य परावर्तक सतहों से टकराकर एक वर्ष में मरने वाले हजारों पक्षियों की उनकी संरक्षण थीम वाली छवि के लिए किस फोटोग्राफी को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? इसको लगा लीजिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे प्रायोरिटी पर प्रश्न रहेगा यह, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित है और पक्षियों से भी संबंधित है। तो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पेट्रिसिया होमोनिलो को चुना गया, जो कनाडा के हैं। किसे चुना गया है? पेट्रिसिया होमोनिलो, कनाडा की है, उनको चुना गया है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024। यह प्रश्न में पूरा डिटेल दिया होगा, सिर्फ पूछेगा बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पेट्रिसिया हेमोनिलो को चुना गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई 2023 के लिए इंडियन केमिकल हाउसिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उद्योगपति दीपक सी मेहता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे अब अपना अगला पेज स्टार्ट करते हैं, जो कि रंग बिरंगा थोड़ा हमने कर दिया है पढ़ने के साथ साथ में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होता है उसको ज़्यादा कलर कर दिया जाता है। 8 अक्टूबर 2024 को किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को वर्ष 2022 के भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह याद रखना कि 2022 का है यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो 2024 में दिया गया। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। किसे सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती। और मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म इंडस्ट्री में दादा के नाम से जाना जाता है, दादा इनको कहा भी जाता है। ठीक, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को, जिनको दादा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। वन लाइनर फॉर्मेट में ही प्रश्न ऐसे बनते हैं, ऐसे प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ ने 2 अक्टूबर 2024 को किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो श्री
मती राजश्री बिड़ला को जी को सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सम्मानित किया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि ये यूनिवर्सल है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद पर्यावरणविद जिन्हें सितंबर 2024 में जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो माइक पांडे जी हैं। इनका नाम ही इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइक्रो आरएनए जिसे कहते हैं mRNA, क्या कहते हैं इसको? कहा जाता है mRNA भी कहा जाता है, mRNA भी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है, एक सेकेंड रुक जाइए, लिखना सही से लिखना पड़ता है। माइक्रो ये स्मॉल रहता है और आर ये कैपिटल रहता है। ठीक है, ठीक, तो माइक्रो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है, तो mRNA होता है। तो mRNA में अब इसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रुक के और सही से समझ के चलना। ठीक दोस्तों, 2 चिकित्सा वैज्ञानिकों को 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? 2 चिकित्सक ऐसे हैं जिनको प्रदान किया गया है। तो कौन किस चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखना, विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूबिकन को प्रदान किया गया। तो एम्ब्रोस का जैसे एम्ब्रोस का क्या राइमिंग वर्ड आ रहा है? यम। ठीक, तो यम याद रखना, और रूबिकिन में आर आ रहा है, तो आर याद रखना। तो mRNA में मिला है किसको? एम्ब्रोस और रूबिकिन को, जो कि दोनों अमेरिका के हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसको याद कैसे रहेंगे कि इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो mRNA जो है कोशिका और ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, उनको जो है कैंसर को जो है अगर ये अनियमित हो जाए तो कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। तो mRNA, तो ये भी याद रखना, क्योंकि शरीर से संबंधित, तो शरीर को चिकित्सा की ज़रूरत होती है। तो mRNA से चिकित्सा के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला है। और 2 लोगों को याद रखना, एम्ब्रोस और रूबिकिन। एम्ब्रोस यम आ जाता है और रूबिकिन आर आ जाता है, तो mRNA याद रखना। तो 2 लोगों को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। mRNA की खोज के लिए mRNA की खोज के लिए नहीं मिला है, mRNA की खोज के लिए ही मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बता ही दिया, अगर ये अनियमित हो जाए तो कैंसर का भी कारण हो जाता है। तो ब्लड सेल्स में उसमें कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग, अब ये जैसे मशीन लर्निंग है, ठीक है, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उन्नत खोज के लिए किन वैज्ञानिकों को वर्ष नोबेल 2024 के लिए भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अच्छा, भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन है, किनको सम्मानित किया गया है? तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉन जे हाफील्ड और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के जेफरी ई हिंटन ने खोज के लिए मिला है इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार। अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो मशीन लर्निंग तो क्या होता है? मशीन क्या है? मशीन एक भौतिक है। मशीन क्या है? भौतिक चीज़ है, फिजिकल चीज़ है मशीन। आपके सामने रखी होगी मशीन, तो उसको टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, तो मशीन क्या है? फिजिकल चीज़ है, तो उसको क्या कहेंगे? भौतिक है। फिजिकल को क्या कहेंगे? भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ है। और अच्छा, मशीन लर्निंग में क्या करते हैं? मशीन को देखते देखते और उसको लर्न करते करते क्या होता है, आदमी जब थक जाता है मतलब हाफ जाता है तो हाफ फील्ड, किसे? मशीन लर्निंग करते करते हाफ गया, तो हाफ फील्ड को भौतिक के नोबेल पुरस्कार के से इसीलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मशीन लर्निंग के साथ साथ में वो हाफ गया। और जब हाफ गया तो इसको पढ़े हंटर, कहा जल्दी से जल्दी सीखो, तुमको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार लेना है। तो हाफ को हंटर पढ़े, तो हिंटन याद रखना, हंटर से हिंटन याद रखना, जेफरी ई हिंटन। ठीक है, जॉन जे याद रखना, या ना जेफरी ई ना याद रखना, हाफील्ड और हिंटन याद रखना। हंटर पढ़े हाफील्ड जी को, और उनको मिल गया भौतिक के नोबेल पुरस्कार। इसे याद कराने के लिए याद करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही पहुँची शख्सियत है, इनके बारे में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद करवाने की मजबूरी है, तो याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। तो मशीन लर्निंग के लिए किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में हाफील्ड को और हिंटन जी को। अगला है दोस्तों आप लोग का, अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित नोबेल पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो डेमिस हसाबिस और डेविड बेकर को और जॉन एम जम्पर को। ठीक है, तो अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए दिया गया है।
2024 का नोबेल पुरस्कार तो डेमिस हासाबिस और डेविड बेकर और एम जम्पर जी को दिया गया है। ठीक है। अच्छा प्रोटीन अनुसंधान कर रहे थे लोग, तो प्रोटीन अनुसंधान कर रहे थे तो अच्छा नोबेल का पुरस्कार मिलना था, तो ये हंसने लगे। क्या डेमिस जी क्या लगे? हंसने लगे। तो हंसने लगे और डेविड जी ने कहा ये बेकार है। क्या है? कहा बेकार है, प्रोटीन अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान क्या बेकार है, इसको नहीं करना चाहिए। तो बेकार है तो जॉन एम ने क्या किया, उसको जंप करके फेंक दिया। जॉन एम ने क्या किया, प्रोटीन को जंप करके फेंक दिया। तो प्रोटीन का अनुसंधान कर रहे थे हसाबिस, फिर डेबेकर ने कहा बेकार है, फिर जॉन एम ने क्या किया, जंप करके फेंक दिया, कहा भगाओ इसको, नहीं बचाइए। तो इनको क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार 2024 का। तो यह याद कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन में आएगा तो आप लोग एक क्या होता है दिमाग में चला जाता है, ऑप्शन आते ही देख कर टिक मार देते हैं लोग, छात्र छात्राएं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। वह दक्षिण कोरियाई लेखक जिन्हें 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हान कांग को सम्मानित किया गया। तो यह दक्षिण कोरिया के हैं, याद रखना। और साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हांग कांग को, याद रखना दोस्तों। इसकी ट्रिक क्या बताएं? ट्रिक ये है कि दक्षिण कोरिया के जैसे हैं। ठीक है। तो ऐसा नाम है कि साहित्य लिखा है कि उनका नाम लेते हुए दक्षिण कोरिया के लगते हैं हांगकांग को। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आप लोग को, एग्जाम में हाल में जाएंगे तो अगर ये वीडियो देखें और यह चीज़ें सुने हैं तो आप लोग को याद आ जाएगा। जापान पर हुए परमाणु हमले से बचे लोगों का समूह जिसे वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और परमाणु बम गिरा दो, उसके बाद में जो बच जाएं बेचारे उनको क्या करो उसके बाद में उसका समूह बनाओ, फिर उनको क्या करो, नोबेल का शांति पुरस्कार दो। तो निहोन हिंडाको, क्या निहोन हिंडाको यह है समूह। ठीक है। जापान पर हुए परमाणु हमले से बचे लोगों का वह समूह है, यह क्या है, समूह है निहोन हिंडाको। ठीक है। जब बेचारे मार दो परमाणु पहले, उसके बाद में बच जाए तो बच जाए, नहीं तो भगवान भरोसे, नहीं बचा तो ठीक है, उसके बाद में कुछ सालों बाद आप लोग क्या करो, निहान हिंडाको नाम का समूह बना दो, उसके बाद में उनको नोबेल पुरस्कार दे दो। ये ऐसी स्थिति होती है कि पहले तो बर्बाद करो, उसके बाद में निहान हिंडाको समूह को नोबेल पुरस्कार दे दो। राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए किन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका के हैं अर्थशास्त्री। ठीक है। राष्ट्रों के समृद्धि में अंतर पर शोध, क्या, राष्ट्रों के समृद्धि पर अंतर पर शोध, यह याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अमेरिका के हैं अर्थशास्त्री। 2024 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो किन्हें मिला है? डेरान एस मोगलू और साइमन जॉनसन व जेम्स रॉबिन्सन जी को मिला हुआ है। ठीक है। मोगलू, साइमन जॉनसन व रॉबिन्सन जी को मिला हुआ है। 2-3 बार सुनेंगे आप लोग को, ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। मोगलू जॉनसन रॉबिन्सन, मोगलू जॉनसन रॉबिन्सन, जॉनसन रॉबिन्सन, मोगलू इकोनॉमिक्स, मोगलू जॉनसन रॉबिन्सन और इकोनॉमिक्स, ये याद रखना। ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। भारतीय गांव एक गाथा गांव है, भारतीय गांव है, को 2025 के लिए ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए नामांकन मिला है। तो वह कौन है? टू किल ए टाइगर, क्या है? टू किल अ टाइगर ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए मिला है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गाथा याद रखना, गाथा टाइगर की, गाथा टाइगर की। अब ये देख लीजिए, हाल ही में रियाद में आयोजित जॉय अवार्ड 2024 में मानद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो आलिया भट्ट बनी है। जॉय पुरस्कार आलिया भट्ट। ठीक है दोस्तों, जॉय आलिया भट्ट याद रखना, बस रियाद में आयोजित हुआ था, याद रखना दोस्तों। पहली भारतीय महिला है तो पूछी जा सकती हैं, ऐसा नहीं पीसीएस और बीपीएससी में ही पूछी जा सकती हैं, आरओ में भी बन सकते हैं, हाईकोर्ट आरओ में बन सकते हैं, यूपीएससी के जितने एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। यह फॉर्मेट है प्रश्नों का, और इम्पोर्टेंट प्रश्न हर बार चेंज होते हैं। हर प्रश्न पत्र में लगभग 1-2 एक्सेप्शन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको छोड़कर हर प्रश्न पत्र में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 5 से 6 तो होते ही हैं, और सब चेंज होते हैं। तो इसका मतलब है यही प्रश्न बनते हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग को पढ़ना ही तो पड़ेगा। और ऐसी कोई घुट्टी नहीं है जो आप लोग को बता दिया जाए कि यह प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% पीसीएस में आएगा, यह प्रश्न हाई
रिपोर्ट में आएगा, यह प्रश्न यूपी में आएगा। यूट्यूब का कोई भी ऐसा चैनल दोस्तों नहीं है जो यह बता पाए कि यह प्रश्न आएगा। बस ये बता सकता है कि उसका, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है सबको एग्ज़ाम देते देते, तो बता सकता है इम्पॉर्टेंट है कौन सा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कौन सा कि मतलब रखा ही मिलेगा, 100% गारंटी ले सकता है। तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है, वो गारंटी तो कोई नहीं लेता है। तो आप लोग समझ सकते होंगे, यूट्यूब का चैनल तो देख रहे होंगे 50 शायरो शायरी करते हैं, और शायरो शायरी आती नहीं एग्ज़ाम में। सबसे बड़ी तो बात है कि शायरो शायरी आती नहीं, और शायरो शायरी बहुत होती है एग्ज़ाम में। क्या हाल चाल है, नाम पूछे जाते हैं, बिना मतलब की बकवास होती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि रिकॉर्डेड वीडियो सुनो और टू द पॉइंट सुनो। अब जैसे मेरी है ये पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, किससे पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ से। तो खुद ही पीडीएफ बनाता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, उसके बाद में पीडीएफ बनाता हूँ, आप लोग को डिस्कशन करता हूँ। तो दोस्तों ये जितना लिखा हुआ है, जैसे इतना लिखा हुआ है, तो ये इतना भी नहीं आता है पीपीटी पर। पीपीटी पर इतने भी पॉइंट नहीं आते हैं, पीपीटी पर बहुत कम पॉइंट आते हैं। उसको छोटा कर दिया तो दो तीन ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन पॉइंट आते हैं। और क्वेश्चंस और फॉर्मेट प्रश्नों का, जैसे बुक में जो फॉर्मेट रहेगा तो वही चेंज तो नहीं होगा। और वो पढ़ाते हैं 1.5 घंटे में, कोई पीपीटी पर पढ़ाएगा 1.5 घंटे में वीडियो पढ़ाएगा, ठीक है। उसकी विजिबिलिटी और उसका एमबी भी ज़्यादा जाएगा। और यह पीडीएफ ऐसी है कि इसमें वॉइस रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्डेड वीडियो है, और 1 घंटे में आप लोग का सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। मैक्सिमम 1 घंटा जाता है, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं जाता। जैसे मैं कल बनाया था आर्थिक का, क्या बनाया था, परसों आर्थिक का, कल तो मैंने बनाया था उसका बनाया था पीडी, आर्थिक का ही शायद था, उसका कंप्लीट किया था। तो आर्थिकी का था, पूरा कंप्लीट था। और दोस्तों 1 घंटे 16 मिनट की थी वीडियो, तो वो इस पर पूरा कंप्लीट हो गया था। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल बता देना कमेंट बॉक्स में जिसमें 1 घंटे 16 मिनट में पूरी आर्थिकी पढ़ा दी गई हो, पूरी आर्थिकी डिस्कशन कर दी गई हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, नहीं तो मेरा भी टाइम 1 घंटा चला जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ने से वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। तो रूस नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, क्षमा करना दोस्तों, ऊपर का जो ज़्यादा बात करते करते थोड़ा निकल गया दिमाग से। 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री, एक सेकंड फिर से ले लेते हैं, 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो रूस से सम्मानित किया गया, यह इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस से सम्मानित किया गया, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मोदी जी बहुत दिनों से सब बहुत सारे देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, और जो करंट में है वही याद रखना, क्योंकि पीछे पूछे नहीं जाएंगे। नोबल शांति पुरस्कार विजेता ग्वाटेमाला की वह मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए 2020 के प्रतिष्ठित गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रिगोबर्टा मेंचीतुम जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। याद रखना ग्वाटेमाला की हैं, ठीक है, ग्वाटेमाला की, यह याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत सरकार के वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें जुलाई 2024 में मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मधुमेह विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, और यह केंद्रीय मंत्री हैं, यह भी याद रखना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे दोस्तों है, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर, क्या, वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में किसे GEF, क्या दोस्तों, GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे, केंद्रीय जल आयोग को सम्मानित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम इधर चलते हैं, क्योंकि इधर अगर छूट गया तो बहुत सारे अवार्ड्स छूट जाएंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यह है दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में फिजी द्वारा अपने किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। क्या, द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया, यह याद रखना। फिजी द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित है, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि इसके सम्मान में लास्ट में फिजी लगा हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार का वह कार्यक्रम जिसे जुलाई 2024 में पुर्तगाल स्थित एक फाउंडेशन के गुलबेंकियन पुरस्कार
गुलबेंकेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सामुदायिक प्रबंधित खेती APCNF को सम्मानित किया गया। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही पहला विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखना, पहला विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो मुर्मू जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको सम्मानित किया गया गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, गोविंद राजन पद्मनाभन। एक सेकंड दोस्तों, हाँ याद आ गया। चलिए दोस्तों, 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पहला विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? तो गोविंद राजन पद्मनाभन जी को सम्मानित किया। पहला विज्ञान पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन जी को सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। याद रखना, कुछ अगर स्टेटमेंट में पढ़ने में थोड़ा वो परेशानी है तो आप लोग समझ जाना कि पढ़ाते से टाइम पे थोड़ा इधर उधर दिमाग बटा रहता है, तो इसलिए दोस्तों ठीक है, और स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। ठीक है दोस्तों, इनको सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू जी। तो पहला याद रखना, क्या याद रखेंगे? फिजी याद रखेंगे, हम लोग फिजी को याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी से सम्मानित है। दूसरा तिमोर लेस्ते याद रखेंगे, तिमोर लेस्ते। तो फिजी, तिमोर लेस्ते द्रौपदी मुर्मू जी से सम्मानित, द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों तिमोर लेस्ते और कौन सा अपना देश है? फिजी। लंदन के प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मान प्रदान किया गया। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किस देश से है? तो नेपाल से। कहाँ, किस देश से है? नेपाल से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में देखते हैं हम लोग अक्टूबर 2024 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में किन भारतीय स्कूलों को सम्मानित किया गया है? तो रयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली पर्यावरण, CM राइज स्कूल विनोबा, और रतलाम मध्य प्रदेश का है नवाचार कलावी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरई तमिलनाडु जी का, सॉरी तमिलनाडु जी का नहीं है, तमिलनाडु का है। ठीक है, सामुदायिक विकास को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना, अगर याद कर पाना आप लोग और एक दो बार सुनेंगे तो शायद याद आप लोग को हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में हमने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त 2022-23 का लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो संगीतकार हैं उत्तम सिंह जी को मिला है। तो गायिका यश चित्रा है, गायिका KS चित्रा जी को मिला है 2023 के लिए। 2022 के लिए मिला है संगीतकार उत्तम सिंह जी को मिला है। आगे बढ़ते हैं। 28 अगस्त जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पर टिक लगा दिया जाएगा और आप लोग को बता दिया जाएगा यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 28 अगस्त 2024 को बैंक में आयोजित एक समारोह में केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में किस ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशंसित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, जिसे पाटा कहते हैं, गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हॉलीडे हिस्ट को सम्मानित किया गया है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार, जल्दी जल्दी फ्रीज भी करना है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रायमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के लिए एक संस्था को दिया गया, उस संस्था का नाम है तो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, थाईलैंड के चिकित्सकों का समूह है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के चिकित्सकों का समूह है, रायमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रायमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। यह GK का प्रश्न है, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट याद रखना, थाईलैंड के डॉक्टरों का समूह है। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, ये जब जब आया है तब तब कहीं ना कहीं पूछा गया है। अरुंधति राय जी को सम्मानित किया गया, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पिन पेंटर्स अवार्ड याद रखना, अरुंधति राय, पिन पेंटर्स अवार्ड अरुंधति राय, राइमिंग वर्ड बन गया, कविता बना के आप लोग रट डालना। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 आयोजित की गई थी, तो किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह बताना है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड,
इसको सम्मानित किया गया है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैम्पियनशिप से। यह इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट लगभग सब हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीएस का है, आरओ का है, बीपीएससी है, तो उसके लिए आप लोग को रट्टा मारना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं। वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है तो सोमालिया ने जीता है। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने, बिलन नामक है किस देश की है, तो सोमालिया की है, महिला मीडिया टीम है। वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है, याद रखना दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र, एक सेकेंड दोस्तों, पेन लेना भूल गए तो ले लेते हैं। महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का नाम आ गया तो समझ लिए पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, भूमि नायक घोषित किया है, तो सिद्धेश साकोरे को भूमि नायक घोषित किया गया। ये पूरे वर्ल्ड के लिए फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने जो है नायक घोषित किया है। भूमि नायक किसे घोषित किया गया, तो सिद्धेश साकोरे को याद रखना, किसान है, ठीक, महाराष्ट्र के हैं, ये भी याद रखना। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठा 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो श्रीनिवास कुलकर्णी जी हैं। कौन है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी हैं, जिन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2024 के खगोल विज्ञान पुरस्कार प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना, आप याद रखना, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसे इन स्पेस कहते हैं, को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम, जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम, जिसे GWF नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे? सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना। ठीक है दोस्तों, सम्मानित किया गया, याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कि वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक हैं, जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आरती जी को सम्मानित किया गया है। तो यह आयोजित कहाँ हुआ था? तो लंदन के बर्मिंघम पैलेस में। कहाँ? बर्मिंघम पैलेस में आयोजित हुआ था। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखना, 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो शबाना आजमी जी को सम्मानित किया गया। ये लगा लीजिए, इसको पीसीएस में भी बनना चाहिए प्रश्न, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है शबाना आजमी जी। आगे बढ़ते हैं। FTII, ठीक है, चलिए याद करते हैं दोस्तों। FTII के छात्र चिदानंद नाइक, कौन है? चिदानंद नाइक के 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस्य ला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया है? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, इसको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीसीएस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बन सकता है आरओ, पीसीएस, बीपीएससी, तीनों में से किसी में ये पूछा जाएगा, ये 100% श्योर है। आगे बढ़ते हैं। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो REC को सम्मानित किया गया है। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ें देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो मेजर राधिका सेन जी हैं, उनको सम्मानित किया गया 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेजर राधिका सेन जी को याद रखना, नाम ही काफ़ी है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, तो निम्हांस को सम्मानित किया गया। निम्हांस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो मेंटल है, मेंडल है, क्या है? मंडेला मेंटल, याद रखना, प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार, मेंटल जहाँ आ जाए उसको दिया गया है, ठीक है। निम्हांस, मंडेला निम्हांस भी याद रखते हैं, मेंटल भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेंटल मंडेला, ये क्या रमिंग वर्ड है ना। 22 से 23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? तो भूटान, ग्याल्पो भूटान, याद रखना। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, पूछा बहुत कम जाएगा। बाकी रूस का पूछा जा सकता है, ठीक है। रसिया का इम्पोर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है कि किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन टीम को सम्मानित किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, क्या दोस्तों? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST 20, जिसे सिस्ट 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सेल ब्रॉडकास्ट को सम्मानित किया गया। तो इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम इधर आ जाते हैं। इधर है मेरा थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, तो ये खेल आगे चालू हो जाएगा, अब फिनिश करने पर ही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय उद्योगपति, वह कौन सा ऐसे भारतीय उद्योगपति है जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई? तो सुनील भारती मित्तल हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है कहीं भी। एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है और एसएससी में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। वन लाइनर फॉर्मेट के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो स्टालिनर दीवान जी को सम्मानित किया गया है। रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो ऊपर सम्मान बताया वो पीसीएस और पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? 2 लोग हैं इससे जिनको प्रदान किया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया गया है और गीतकार गुलजार जी को। भाई साहब, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो सम्मानित किया गया, लेकिन इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है जो समीक्षा अधिकारी आरओ से संबंधित है। तो दोस्तों बहुत दयनीय स्थिति है कि अपने जो है चेला चपाटों को आरओ बनवाने के लिए अर्जी लगा रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष थे, कौन से विधानसभा के अध्यक्ष थे? कौन से विधानसभा के अध्यक्ष थे? सतीश महाना जी। कौन थे? सतीश महाना जी। उनसे जो है बताओ, अपनी सेवा बता रहे थे देने के लिए, और एक लड़के को बनाना था, क्या बनाना था? आरओ। तो ये सेवा किस टाइप की सेवा थी दोस्तों, ये समझ में नहीं आती। इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन दोस्तों कुछ ना कहीं कमी आ जाती है रिस्पेक्ट में कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते पढ़ते परेशान हैं। दिन रात एक किए जा रहे हैं, आज 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं एक आरओ की एग्जाम वैकेंसी निकालने में, जो छात्र छात्राएँ परेशान रहती हैं। और दोस्तों इतना प्रॉब्लम्स कष्ट सह के लोग सिलेक्शन लेते हैं, उसके बाद में रामभद्राचार्य जी अपनी सपोर्ट कर दें कि आरओ बनाना है इनको, और उनका सपोर्ट करने के बाद में
चीज़ें निकल कर सामने आए वो बहुत दुखदाई होती हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो पुरस्कार देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, अब सरकार ही जाने। बाकी रामभद्राचार्य जी ने जो यह स्टेटमेंट और यह जो बात की सतीश महाना जी से, वो मेरे समझ से बहुत गलत थी। किसी भी छात्र का हक नहीं मारा जाना चाहिए आपकी पहुँच की वजह से। दोस्तों ये चलते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार जी को मिला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फरवरी जो बातें कहनी थी कह दिया, इससे ज़्यादा बात नहीं कह पाएंगे। कारण ये है कि यूट्यूब चैनल है, उस पर ज़्यादा इलीगल बातें नहीं करनी चाहिए, और इलीगल बातें भी नहीं हैं, कुछ जो करना है कर लेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रामभद्राचार्य जी ऐसी बातें करेंगे, बहुत महान शख्सियत हैं, बहुत मतलब इनके प्रवचन जो है यूट्यूब पर आ जाते हैं तो स्किप करने की वीडियो हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे जो है व्यक्तित्व के आदमी किसी का सपोर्ट कर दे तो बहुत दुख होता है अंदर से कि यार हम लोग मेहनत करते करते परेशान हैं, और आज 2 से 3 साल हुआ जा 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है पीसीएस का एग्ज़ाम निकालने में, फिर आरओ बनने में, फिर कुछ बनने में, और आप लोग डायरेक्ट बैक गेट से जो है बैक डोर से ले आ रहे हैं बच्चों को। और हो सकता है उसमें स्टेमिना हो, एलिजिबिलिटी हो या ना हो, आप समीक्षा अधिकारी बना देंगे तो बहुत दुखदाई होता है। बाकी सरकार जाने, और हम लोग तो आंदोलन करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा। तो दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो भारत को सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर जी को सम्मानित किया गया है। तो फिर से इसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा मेरा रामभद्राचार्य जी के में मन लग गया और उन्हीं को सोचने लगा कि ऐसे कैसे स्टेटमेंट देने लगते हैं और ऐसे कैसे अपनी पहुंच का फ़ायदा उठाने लगते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। 66वें ग्रैमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित किया गया भारतीय संगीतकार, देख लीजिए, राकेश चौरसिया जी हैं, बांसुरी वादक हैं। ये पूछा जा सकता है, आप लोग को इधर एक दे देगा और इधर एक मिलान करने की सूची दे देगा। तो राकेश चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं, और बेला फेक और जाकिर हुसैन और एडगर मेयर, ये 4 हैं जिनको मिला हुआ है बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस में 66वां ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो भारत के कौन है? जाकिर हुसैन है और राकेश चौरसिया जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 4 याद रखना नाम। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। अब उत्तर प्रदेश लिखा तो पीसीएस के लिए तो क्वेश्चन बन ही जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को प्रदान किया गया। 60 पैराशूट मतलब अब याद करते हैं। पैराशूट क्या आसमान में उड़ता है? तो ये हेलीकॉप्टर का काम करता है, क्या जहाज का काम करता है। और सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ कैसे बताई जाती हुई है? तो जहाज से होती है। ठीक है, जहाज क्रैश हो जाता है उससे होती है। तो पैराशूट सुभाष चंद्र बोस याद रखना, कैसे भी करके याद रखना, क्योंकि याद करने का हमारा मोटिव होता है ना तो किसी फ्रीडम फाइटर को अलग चीज़ें कहने की, और ना तो किसी पुरस्कार पाने वाले को कुछ कहने की। क्योंकि पुरस्कार एक कॉलेज स्कूल में भी मिल जाता है तो बहुत मायने रखता है, और इन लोगों को तो नोबेल मिल रहा है और सुभाष चंद्र बोस जी का पुरस्कार मिला, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पर्सन। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? तो संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को मिला है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय की है भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को मिला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लास्ट आप लोगों का पुरस्कार है और खेल देखेंगे कल, क्योंकि वीडियो 1 घंटे के ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाने में भी मन लगना चाहिए तो आप लोग को देखने में भी मन लगना चाहिए, तो इतनी बड़ी वीडियो बनानी चाहिए। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए किस अभिनेता को यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दारा सिंह खुराना जी को प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अक्टूबर 2024 में प्राप्त हुआ है और लेटेस्ट के हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों खेल इसलिए नहीं डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि जितनी बड़ी यह वीडियो जा रही है उससे यह 50 या 60 मिनट की वीडियो खेल की जाएगी, क्योंकि इसमें खेल खिलाड़ी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर 2 घंटे की वीडियो बन गई तो आप लोग को देखने में
बहुत दिक्कत होगी, बहुत मेहनत लगेगी। तो हम सोचते हैं कि जो आप पढ़ने में आप लोग को इंटरेस्ट हो और पढ़ा हमको डिस्कशन करने में इम्पोर्टेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो 40-40, 45-45 की मिनट वीडियो, एक 45-50 मिनट की वीडियो आएगी तो खेल ख़त्म हो जाएगा खेल का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो, आप लोग को अच्छी वीडियोज़ लग रही हो, अच्छा डिस्कशन लग रहा हो, आपके काम का हो और आप लोगों को थोड़ा बूस्ट करता हो कि हाँ बुक नहीं पढ़नी है, यही इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस पे क्लासेस तो डिस्कशन होती हैं, साथ में आप लोग को न्यूज़ से भी अपडेट रखा जाता है। क्या न्यूज़ से भी अपडेट रखा जाता है, और सारी सबसे पहले और सबसे सटीक और जो एक कदम आप लोग को आगे रखे वैसी न्यूज़ अपडेट दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल अब ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दिए, अपने छोटे भाई या कुछ भी हमको मानते हो वो सोच समझ के शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला डिस्कशन करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।